हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ पत्ते ही पत्ते का पार्ट 1 देखा था। आज हम उसका बचा हुआ भाग पार्ट 2 में करेंगे। पत्ते का पटाखा। अब पत्ते का पटाखा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? सिर्फ एक पत्ता। अब हम क्या करेंगे, कैसे पत्ते का पटाखा बनाएंगे? सबसे पहले एक पत्ते को अपने हाथ की हथेली, हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो। हम एक मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी को थोड़ा सा खुला रखेंगे और उसके ऊपर एक पत्ते को रखेंगे। उसके बाद हम अपने हाथ की दूसरी हथेली से कसकर उस पत्ते पर वार करेंगे। देख लेना आप चित्र में। तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी। जब हम अपने दूसरे हाथ की हथेली से उस पत्ते पर वार करेंगे तो हमें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी। अब हम क्या करेंगे, पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना देंगे। अब हाथ से वार करो। क्या पटाखे जैसी आवाज़ आई? अब ये जो पटाखा हमने यहाँ बनाया है, हमने पत्ता हाथ पे रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप अपने हाथ की उंगली से एक छेद बना देंगे और छेद बनाने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी हथेली से आप फिर से वैसे ही उस पर मारेंगे दूसरे हाथ की हथेली से। लेकिन इस बार आपको नोट करना है, क्या आपको ऐसे ही गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ आती है या नहीं आती है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, देखिए, बाहरी मुद्रिका नाम से एक बस है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, सब स्कूल बैग लेके निकले हैं। कोई बस की तरफ जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है और कोई ऑटो रिक्शा की तरफ जा रहा है, कोई अपने माता पिता के साथ है, कोई रिक्शा से जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे तो लग रहा है जैसे किसी स्कूल की छुट्टी हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना, सर्व शिक्षा अभियान। आगे चित्र में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और यहाँ पे देखिए सही थे हम लोग, प्राथमिक विद्यालय। तो यानी कि किसी स्कूल की छुट्टी हुई है और छुट्टी होने के बाद सब बच्चे तेज़ी से अपने घर की तरफ दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बच्चे को देखिए, ये स्कूल के दरवाजे के गेट पे लटका हुआ है, लेकिन इससे चोट भी लग सकती है। हम लोगों को ऐसे नहीं करना है। कुछ बच्चे बस स्टॉप पर खड़े हैं, ये देखिए ये बस स्टॉप है। कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ खड़े हैं, कुछ बच्चे अकेले दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे बस का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम देखें घर कैसे जाओगी। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हैं, रिक्शा, साइकिल, एक लड़की का, एक बस का चित्र दिया है। अब हमें देखना है, यहाँ देखिए, मैं डैश जाती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैं बस से। आप लिख सकते हैं, आप स्कूल से, स्कूल कैसे जाती हैं, मैं बस से जाती हूँ। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान लगाओ। अब इनमें से किसकी सवारी की है, ये देखिए यहाँ पे मैंने सवारी की है। अगर आपने साइकिल रिक्शा की सवारी की है तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे, सही का निशान। अगर नहीं की है तो आप गलत का निशान लगाएंगे, मतलब आपने नहीं की है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्शा की सवारी आपने की है? हाँ मैंने की है, तो मैं यहाँ पे सही का निशान लगाऊंगी। बस की सवारी भी मैंने की है, तो मैं यहाँ पर भी सही का निशान लगा दूंगी। अब आगे रेलगाड़ी की भी सवारी बहुत बच्चों ने की होगी, तो वहाँ पर भी हम सही का निशान लगा देंगे। बैलगाड़ी, हाँ मैंने बैलगाड़ी की भी सवारी की है, तो मैं यहाँ पर सही का निशान लगाऊंगी। साइकिल, हाँ मैंने साइकिल की भी सवारी की है, तो मैं यहाँ पर भी सही का निशान लगाऊंगी। अब है ऊँट की सवारी बहुत कम बच्चों ने की होगी, लेकिन मैंने एक जगह में घूमने गई थी, वहाँ पर मैंने ऊँट की सवारी भी की थी। अगर आप लोगों ने ऊँट की सवारी की है तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा दीजिए, और नहीं की है तो आप यहाँ पर गलत का निशान लगा दीजिए। स्कूटर, हाँ मैंने स्कूटर की भी सवारी की है, तो मैं यहाँ पर भी सही का निशान लगाऊंगी। भैंस, नहीं मैंने भैंस की सवारी नहीं की, तो मैं यहाँ पर गलत का निशान लगाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। तुम कैसे जाते हो? दादी के घर कैसे जाते हैं? मैं तो अपनी दादी के घर रेल से जाती हूँ। तो आप जैसे भी जाते हैं वो यहाँ लिखेंगे। सिनेमा देखने स्कूटर से,
स्कूटर, कार, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप जाते हैं। स्कूल कैसे जाते हैं? कुछ बच्चे पैदल जाते होंगे, हम बस से जाएंगे तो हम बस लिखेंगे। अब कुछ बच्चे हाट और बाज़ार या हाट में घूमने कैसे जाते हैं? तो जैसे भी आप जाते हैं आप वो लिखेंगे। मैं स्कूटर लिख रही हूँ। आगे देखेंगे सवारी। अब ये कुछ सवारियाँ दी हुई हैं, रेलगाड़ी, भैंस, रिक्शा, साइकिल, ऊंट, बैलगाड़ी, बस, गोदी। अब इन सब में आप देखेंगे कि टिकट लगता है कि नहीं लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त जाते हैं। जैसे रेलगाड़ी में क्या लगता है? टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त जाएंगे? हाँ, सही बोल रहे हैं आप लोग, रेलगाड़ी में टिकट लगता है। भैंस पर जाने के लिए क्या लगता है? टिकट लगता है, पैसा लगता है कि रेलगाड़ी लगती है? भैंस पर तो मुफ्त ही जाया जाएगा। रिक्शा पे जाने के लिए क्या लगता है? रिक्शा पे जाने के लिए क्या टिकट लगता है कि पैसा लगता है या फिर मुफ्त जाते हैं? पैसा लगता है ना, क्योंकि रिक्शा पे जाने के लिए तो टिकट नहीं खरीदना पड़ता। साइकिल पे जाने के लिए क्या करते हैं? ना टिकट लगता है ना ही पैसा लगता है, मुफ्त जाते हैं। ऊंट की सवारी, देखिए ऊंट इतना आम तो नहीं मिलते हैं, तो इसलिए ऊंट पे जाने के लिए, ऊँट की सवारी के लिए पैसा देना पड़ता है। जब कहीं घूमने जाते हैं, राजस्थान वगैरह जाते हैं, तो वहाँ ऊँट की सवारी बहुत होती है, तो वहाँ पे सवारी के लिए पैसा देना पड़ता है। बैलगाड़ी की सवारी के लिए भी पैसा देना पड़ता है, टिकट नहीं लगता है। बस की सवारी तो सबने की होगी, बस की सवारी के लिए भी टिकट लगता है। गोदी, मम्मी की गोदी, माँ की गोदी के लिए मुफ्त है सब कुछ। माँ की गोदी के लिए ना टिकट लगता है और ना ही पैसा लगता है। यहाँ एक चित्र है, चित्र में देखिए यहाँ पे खेत हैं, बड़े बड़े खेत खलियान हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। कोई औरत सर पे लेके जा रही है सामान को। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे कुत्ता भी है। इस चित्र में एक झोपड़ी है, एक चापाकल है जिसे हम नलका भी बोलते हैं, हैंडपम्प, ट्रक है, ट्रैक्टर है, एक औरत है जो 2 बाल्टियाँ लेके जा रही है। खेत में लोग काम कर रहे हैं, देखिए खेत में लोग काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इसमें नीचे क्या ऊपर क्या। गन्ना ज़मीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाने हैं। ये देखिए मूली जो है नीचे उगती है, और क्या क्या चीज़ नीचे उगती है? आलू। आप यहाँ पे आलू का चित्र बनाएंगे, और आपको अगर कुछ और भी पता है जो चीज़ें नीचे उगती हैं तो आप उसका भी चित्र बनाएंगे, ठीक है। ये है गन्ना जो ज़मीन के ऊपर उगता है। और क्या क्या ज़मीन के ऊपर उगता है? ज़मीन के ऊपर उगता है मटर उगता है ज़मीन के ऊपर, और टमाटर भी ज़मीन के ऊपर ही उगता है। तो हम यहाँ पे उसके आप चित्र बनाएंगे, टमाटर का और मटर का। बूझो मेरा रंग। अब यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हुए, देखिए यहाँ पे बैंगन है, बोड़ा है, अदरक है, धनिया है, धान है, टमाटर है, खीरा, गाजर, पालक, प्याज, आलू, बैंगन, मूंगफली, मकई। अब यहाँ पे हमें कुछ रंगों के नाम दिए हुए हैं, लाल, हरा, इस तरह से कुछ रंगों के नाम दिए हुए हैं। और ये जो चित्र हमें मिले हैं, उन चित्रों के आधार पे हमें चीज़ों को किसका रंग क्या है उसी के तरीके से लिखना है। जैसे लाल रंग का यहाँ क्या क्या है? बैंगन लाल नहीं है, अदरक लाल नहीं है, बोड़ा भी लाल नहीं है, धनिया भी लाल नहीं, टमाटर, जी हाँ टमाटर लाल है, तो हम यहाँ लिख देंगे टमाटर। आगे देखें कुछ और लाल है क्या? गाजर भी लाल है, तो हम यहाँ पे गाजर भी लिख देंगे। गाजर लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखेंगे हरे रंग की क्या क्या चीज़ें। हरे रंग की तो बहुत है, बोड़ा हरे रंग का है,
तो हम यहाँ पर बोड़ा लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे धनिया भी हरे रंग का है, तो हम यहाँ पर धनिया भी लिख देंगे। उसके बाद ढूंढें क्या है, खीरा भी हरे रंग का है, पालक भी हरे रंग का है, तो हम इनमें से कोई भी एक चीज़ और लिख देते हैं। हम पालक लिख देते हैं, पालक। अब हम देखते हैं बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहले तो बैंगन, बैंगन, बैंगन बैंगनी रंग का है। और कुछ है, प्याज, प्याज भी बैंगनी, कुछ कुछ बैंगनी रंग का होता है, तो हम प्याज भी लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे पीला रंग। पीले रंग का क्या क्या है, पीले रंग का अदरक है, और देखते हैं आलू है, मकई है। मकई के दाने भी पीले रंग के होते हैं ना, तो हम लिखेंगे सबसे पहले अदरक, आलू, और हम लिखेंगे लास्ट में मकई। अब नीले रंग का क्या क्या है, अब नीले रंग का तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो हम कुछ भी एक, नीले रंग का क्या होता है, आसमान, है ना, आसमान नीले रंग का होता है, तो हम यहाँ पर नीला रंग में आसमान लिख देंगे। और जो भी आपको नीले रंग की चीज़ अपने आसपास दिखती है वो लिख सकते हैं। काले रंग का क्या है, काले रंग का जैसे काला नमक, और जो भी आपको चीज़ अपने आसपास काले रंग की दिखती है वो आप यहाँ लिख देंगे। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ 4 पत्ते ही पत्ते आज ख़त्म होता है। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।